नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गरीबी और मुफलिसी जिस व्यक्ति के जीवन में कभी आड़े हाथ नहीं आया, ऐसे व्यक्तित्व का नाम था फौजदारी दास। फौजदारी दास का जीवन संघर्ष में रहा। जीवन पर्यंत संघर्ष को अपना साथी मानने वाले फौजदारी दास समतामूलक समाज के पुरोधा रहे थे। फौजदारी दास अपने संघर्ष के दिनों में उनका सहयोग और साथ देने वाले अगड़े और पिछड़े दोनों समुदाय के लोग थे। इसलिए उनके दिल में सभी समुदाय और संप्रदाय के प्रति प्रेम और दया भाव था। आज फौजदारी दास इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कृतित्व और कर्तव्य ने आजीवन उनको अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर किया है। फौजदारी दास के श्राद्ध कर्म में हजारों की संख्या में लोग शरीक हुए। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों ने खुले कंठ से उनके कार्यों की प्रशंसा की। मखदूमपुर के विधायक सतीश दास और गया के चर्चित लकवा रोग विशेषज्ञ केपी यादव के पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं फौजदारी दास के ज्येष्ठ पुत्र कमलेश उर्फ विमलेश एवं सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मखदूमपुर के विधायक सतीश दास ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार साहब के नक्शे कदम पर चलकर समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना को साकार करने का उन्होंने प्रण लिया था। इस अवसर पर उनके बड़े पुत्र विमलेश उर्फ कमलेश ने कहा कि उनके सर पर पिता का साया भले आज ना हो, लेकिन उनके पिता ने जो समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ कार्य किए हैं, उसकी झलक श्रद्धांजलि सभा में साफ साफ देखने को मिल रही है। अमीर गरीब ऊंच नीच सभी भेदभाव से ऊपर उठकर सदैव पूर्व एफसीआई के प्रबंधक रहे फौजदारी दास ने लोगों को दोनों हाथों से भरपूर मदद की थी। यही वजह है कि आज उनके श्रद्धांजलि समारोह में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री फौजदारी दास जी नहीं रहे। ये इनका जीवन संघर्ष में रहा। बचपन से इनके पिताजी जो हमारे दादाजी हैं, खेती गृहस्थी करके इनको किसी तरह पढ़ाएं, और जब मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए इनके पास पैसा नहीं थे तो एक भूमियार समाज के व्यक्ति इनको 20 रुपया दिए, और तब से ही अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते गए। और आज ये पूरे परिवार इनका भरा पूरा हुआ है। हम इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं जो अभी प्रभावती अस्पताल में है प्रबंधक के रूप में। इनका छोटे बेटे जो हैं टीटी हैं, इनके नाती हैं जो ITN कर लिए हैं, इनके पोता जो हैं BBS कर रहे हैं। इनका जिंदगी हमेशा संघर्ष में बीता और आज हमारे बीच नहीं रहे। आप लोग जैसा देखिएगा, थोड़ा सा साइड व्यू कर लीजिएगा तो इनके डेथ होने से इस समाज को, जिस समाज में जन्म है उस समाज को काफ़ी दुख हुआ है। और लोग बता रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति शायद कभी आएंगे जो हमेशा समाज के लिए मरे। अपने सर्विस काल से लेकर रिटायर जब से किए, हर सामाजिक संगठन से जुड़े हुए रहे कि कैसे हमारा समाज तरक्की करे। और मैं ज्येष्ठ होने के नाते अभिभावक हूँ, मैं विशेष कुछ नहीं बोल सकता। धन्यवाद। आज हम सब लोग मानवर फौजदारी राम जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। हम सब लोग के लिए बड़ा ही मर्माहत क्षण है कि हम सब लोग के बीच अभी नहीं है। इन्होंने एक भरा पूरा परिवार अपने पीछे छोड़ के गए हैं। इनका एक लंबा संघर्ष इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ में रहा है। अंबेडकर, फूले, पेरियार से हम सब लोगों को परिचय कराने का इन्होंने काम किया है। और जो ये अपना मिशन को अधूरा छोड़ के गए हैं, इनके श्रद्धांजलि सभा पे हम सब लोग संकल्प लेते हैं, खास करके हम संकल्प लेते हैं कि इनके मिशन को हम आगे ले जाएंगे और एक समतामूलक समाज हम स्थापित करेंगे जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, जिसकी परिकल्पना हमारे पुरखे बाबा साहब, जिसकी परिकल्पना हमारे मानवर काशीराम साहब ने देखा था कि ऐसा शोषण मुक्त समाज हो, वैसा समाज हम सब लोग बनाने के लिए इनके श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर हम लोग संकल्प लेते हैं। फौजदारी बाबू मेरे बड़े भाई साहब थे और खास करके राजनीति में हमें लाने वाले
फौजदारी बाबू ही थे और उन्हीं के कृपा से हम 91 में लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा और पुनः 96 में बहुजन समाज पार्टी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। गया जिला में दलित आंदोलन का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, पेरियार स्वामी नायकर का, संत गुरु रविदास का, गुरु नानक का, तमाम महापुरुषों का यदि जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ाने का काम किया और हम 30-35 साल से उनके मार्गदर्शन में चलने का काम किए, समाज को जगाने का काम किए। आज हमारे बड़े भाई साहब हमारे बीच में नहीं हैं, उसके लिए हम काफ़ी मर्माहत हैं और मैं विशेष नहीं कहूँगा। वो जो समाज के लिए काम छोड़ के गए हैं उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय फौजदारी दास। हम सभी एफसीआई के पूर्व प्रबंधक श्री फौजदारी दास के शोक सभा में शामिल हुए हैं। ज्ञात हो कि फौजदारी दास एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी से, जिनका पठन पाठन बहुत गरीबी में हुआ था और समाज के निम्न वर्ग से आने के बाद इन्होंने उच्च पद पर हासिल किया और अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया इन्होंने और समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। उनके सुपुत्र में से कमलेश कुमार जो हमारे अभिन्न मित्रों में से एक हैं, ये हैं और समाज के लिए इन्होंने जो योगदान दिया है समाज कभी नहीं भूलेगा। मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, गया।